जुवेनाइल ऑफेंडर का एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, जिसके वजह से उस वीडियो को थोड़ा सा रीच भी मिला था। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ, अगर आप देखते हो एक लाइक कर दिया करो, और अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ को जल्दी जल्दी लाने का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योंगसेयोंग का नया टारगेट है क्वीन बी, यानी जुयोन नाम की एक लड़की। वो बहुत बुरी थी, उसके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है, यहाँ तक कि बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से योंगसेयोंग पहले तो उसके सारे लड़कों को मारता है और उसके बाद अब सिर्फ 3 लड़का बचा हुआ था। और तभी देखते हैं वो एक वुकबोंग नाम के लड़के के पीछे पड़ता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी लड़के को देखते हैं। वो हंसने लगता है, योंगसेयोंग का मजाक उड़ाने लगता है कि वो उसे हराएगा, वो भी पॉकेट में हाथ रख के। क्या उसे लगता है जुयोन के बाकी लड़के जो कि वीकलिंग्स है, वो भी उनके तरह उसे मार पाएगा? वो तो 5 मिनट में उसे ख़त्म कर देगा, और तभी लड़ने के लिए वो तैयार होता है। दूसरी तरफ योंगसेयोंग वो कहता है, मैं तुम्हें पीटूंगा और फिर जुयोन के पास ले जाऊंगा। पर तभी देखते हैं वो लड़का हमला कर देता है और कहता है सपने में। पर योंगसेयोंग उसकी किक को डॉज करता है और कहता है मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड की तरह लूँगा। और तभी उसके पैर पे काप किक मारता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। पर योंगसेयोंग रुकता नहीं, एक के बाद एक मारते हुए जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो बैठ जाता है और उसे गाली देने लगता है, और तभी गुस्से में वो उस पर फिर से हमला करता है। पर योंगसेयोंग उसकी हर एक अटैक को आसानी से डॉज करते हुए जा रहा था, और फिर से उसे एक काप किक मारता है। दर्द में वो बंदा चिल्लाने लगता है, उसे गाली देने लगता है। पर तभी उसके पैर पे एक एंकल मॉनिटर को देखते हैं, यानी वो अभी भी हिरासत में है, वो टूट चुका है। ये देख के वो कहता है क्या, क्यों, अगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये देख के योंगसेयोंग कहता है आई गेस हम लोग और ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा एंकल मॉनिटर पूरी तरह से टूट चुका है। और मैंने सुना है कि ऐसा होने पे 30 मिनट पे ही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोग आते हैं। पर वो बंदा उसके ऊपर फिर से हमला करता है, पर उसके हर एक किक को योंगसेयोंग बहुत ही आसानी से डॉज करता है, और गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने? 30 मिनट? मैं तुम्हें बस 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। और एक के बाद एक उस पर किक करते जाता है। पर तभी योंगसेयोंग उसके पैर को पकड़ता है और कहता है फाइटिंग का सबसे पहला रूल शांत रहो। और तभी वो उसके पेट पे एक खतरनाक किक मारता है। उसको बहुत दर्द होता है। वो बस सोचता है कोई सेंस नहीं बनाता। मैंने तो सोचा था इसकी फाइटिंग टेक्निक है जियोजुत्सु, पर इसने आखिर ऐसे किक करना कहाँ से सीखा? क्या इसके पास कोई टीचर है? तभी योंगसेयोंग पास्ट की बात सोचता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसका वही मास्टर, यानी जिन्होंने वायरली देखा होगा उन्हें पता है, टेहुनसियोंग, वो उसके पास गया था फाइट सीखने के लिए। और वो कहता है क्या रीज़न है तुम्हारा फाइट सीखने का? क्या उसका सिखाना तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? वो कहता है पर और कुछ है जो कि मुझे आपसे सीखना है, ताकि मैं और ताकतवर बन पाऊँ और अपना रिवेंज क्लियर कर पाऊँ। और वो करने के लिए मैं जिसकी ज़रूरत होगी वही सीखूँगा, और जिससे सीखना होगा मैं उससे सीखूँगा। ये सुन के वो कहता है राइट, आई एम श्योर कि तुम इसीलिए मेरे पास आए हो। ओके, पर एक चीज़ है, मैंने कभी अपने लिए कोई भी स्टूडेंट नहीं चुना। और तभी देखते हैं वो उस पर एक किक करता है। तुम बस मेरे साथ रहो और ट्रेनिंग करते हुए देखो और खुद सीखो। और एक चीज़, अगर तुम मुझे कॉपी करना ही चाहते हो तो फिर मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और तभी योंगसेयोंग बिल्कुल अपने मास्टर जैसा ही एक खतरनाक किक उसके चेहरे पे मारता है। वो बंदा सोच ही नहीं पाता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो इस बंदे से कैसे हार सकता है जो कि एक लूज़र था। और तभी जब वो उसकी स्टाइल को देखता है और सोचता है क्यों, आखिर मुझे इसे देख के उसकी याद क्यों आ रहा है। कुछ साल पहले की बात है, हम देखते हैं ताइक्वांडो टूर्नामेंट में वही बंदा यानी गोकब्योंग वो फाइनल में था। तभी उसके सामने एक बंदा था जिसने कि अपने पॉकेट से हाथ तक नहीं निकाला था। ये उसे बहुत अजीब लगता है, और वो सोचता है ये बंदा प्रीटी है, पर लगता है ये सीरियस नहीं है। वो हंसता, पर तभी देखते हैं उसके नाक मुंह सबसे खून, यानी वो इंस्टेंटली हार चुका था। उसे समझ में ही नहीं आया था क्या हुआ था उसके साथ। वो उसके सामने हार चुका है, बैठ जाता है, और योंगसेयोंग उससे कहता है
पर मुझे तो लगा तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट में हराओगे। 3 मिनट तक नहीं हुआ है। हाउ डिसअपॉइंटिंग। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी गुस्से में हम देखते हैं वो अपने दोस्तों को बुलाता है। गाड़ी के पीछे से हम और 2 बंदों को उतरते हुए देखते हैं। वो उन लोगों को कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे पिटते हुए देख के वहाँ पे कैसे रह सकते हो, आओ और मदद करो। पर ये सुन के वो लोग भी उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। यह तक कि कहते भी है कि तुम तो ताइक्वांडो के नाम पे धब्बा हो, बस धब्बा। पर वो कहता है, जो कहना है बाद में कह लेना, अभी मेरी मदद करो यहाँ पे आके। पर योंगसंग कहता है, समझा। तो तुम अकेले नहीं, तुम लोग मिल के लड़कियों के साथ बुरा करते हो। ओके दिन, मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा, वो भी बिना पॉकेट से हाथ निकाले। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं। हम जुयॉन को देखते हैं, वो अपना ड्रेस उतार रही थी और कहती है, ये गुगबाओ एक पिग की तरह है, मैं बस उसे अपने साथ रख रहा हूँ क्योंकि वो ताकतवर है और शायद मुझे उसकी ज़रूरत हो सकती है। पर जब भी वो मुझसे मिलता है, पता नहीं क्यों हर बार मौका ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे जल्दी ही उसकी टेक केयर करनी होगी। वो ये सब कह ही रही थी, तभी गुगबांग का कॉल आता है। वो देख के उठाती है और कहती है, गुगबांग, तुमने अभी कॉल क्यों किया? क्या तुम कुछ भूल? बहुत समय हो चुका है जुयॉन। पर तभी देखते हैं फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि योंगसेयोंग था। वो कहता है, ये मैं हूँ योंगसेयोंग ली। और वहीं पे हम सब बंदों को गिरे हुए देखते हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब है। जुयॉन कहती है, हाँ योंगसेयोंग? योंगसेयोंग कहता है, मैंने अभी अभी गुगबांग को संभाला और अब सिर्फ 2 बचे हुए हैं, उनको ख़त्म करने के बाद तुम्हारी बारी। पर यह सुन के वो हंसती है और कहती है, हाँ इतनी उड़ो मत, वैसे भी अभी 2 बंदे बचे हुए हैं। पर तुम मेरे हर एक बंदे के पीछे क्यों हो? क्या किसी वजह से वो बात है जो मैं सोच रही हूँ, वो इंसिडेंट, और इसी वजह से तुम शायद डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, इससे मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस दिन के बारे में। मुझे सब कुछ अब भी याद है, जैसे कि वो कल की ही बात हो, जो भी हमारे बीच हुई थी उस दिन। सीन शिफ्ट होता है, तभी जुयॉन को कोई कहता है, जुयॉन रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें आखिर कब टच किया या फिर तुम्हें थ्रेटन की? जुयॉन के सामने हम उसके ही टीचर को देखते हैं। वो कहता है, आखिर तुम? पर तभी जुयॉन कहती है, आपको याद नहीं है अप्रैल 11 3:27 म्यूजिक रूम? पर वो कहता है, क्या? पर मैंने ऐसा कब करा? वो कहती है, क्या मतलब है आपका? आपने ऐसा नहीं करा। आपको पता है इसमें क्या हो सकता है अगर मैंने इसे ऑनलाइन पोस्ट करा तो? ये सुन के उसकी टीचर डरने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे झूठ बोल के कही? पर वो कहती है, क्या लगता है आपको? आपको पता है ना मैं एक मिडिल स्कूलर हूँ, तो लॉ मुझे छू भी नहीं सकती और मैं ऐसा क्लेम कर रही हूँ कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। और आपको पता है ना ये कितनी बड़ी चीज़ है? अगर मैं इसे लेके पुलिस के पास जाऊँगी तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? एक बार सोच के देखिए, आपकी फैमिली, आपकी बच्चे, बीबी, उनके साथ क्या होगा? क्या आपको लगता है लोग आप पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। पर वो कहते हैं, क्यों? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये सुन के वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जो मैं कहती हूँ और जैसे मैं कहती हूँ वैसे करिए। आपको पता है ना योंगसेयोंग ली आपके क्लास के? और तभी देखते हैं उसकी बातों में आके हर एक सर अब योंगसेयोंग को पनिश करने लगता है। योंगसेयोंग नरेट करता है, ये सब कुछ मेरे सिस्टर के फ्यूनरल के बाद ही हुआ है। और सिर्फ हमारे होमरूम टीचर ही नहीं, हर वो टीचर जो कि पढ़ाने आते, यहाँ तक कि कुछ लड़के जिन्हें मैं जानता तक नहीं, वो भी आके मुझे पीटने लगे। पर फिर कुछ दिन बाद उसका जब ऐसे खेलने से मन भर चुका था, तब उसने मुझे एक अलग रूम पे बुलाई। कुछ देर बाद उसके साथ हम देखते हैं योंगसेयोंग अलग एक रूम के अंदर होता है। वो उसके ऊपर बैठी हुई थी और कहती है, योंगसेयोंग, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पीछे क्यों हूँ? क्योंकि ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे जैसे किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से मिली हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी वो स्ट्रगल किए जा रहा है। मैंने तुम्हारे जैसे किसी को पहले कभी नहीं देखा
और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपनी टॉय की तरह रखूँगी पूरी ज़िंदगी। और योंगसेयोंग, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि मैं तुम्हारी स्कार को लिख कर सकती हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये कैसी फील हो सकती है। वो ये सब कर ही रही थी, पर तभी उस रूम के अंदर टीचर कुछ लड़कों के साथ आ जाता है। कुछ देर बाद हम उसे टीचर्स रूम में देखते हैं। वो नरेट करता है, जुयोन का प्लान था कि वो मुझे एक्सपेल करवाएगी, पर थैंक्स टू द मिडिल स्कूल जो कि हमारी यहाँ पे मैंडेटरी है, और इसी वजह से मुझे स्कूल से नहीं निकाला गया। पर जो रियल प्रॉब्लम थी वो तो उसके बाद चालू हुआ। और कुछ ही दिन बाद उन्हें एक असेसमेंट मिला जिसमें कि उन्हें वॉलंटियर करना है और जिनको मदद चाहिए उनको मदद करना है। ये देख के सबकी हालत बहुत ख़राब होता है। जुयोन और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। आज के ज़माने में आखिर किसे मदद चाहिए होता है। बाकी लड़के भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं किसी को वीडियो एडिट करना आता है तो किसी को फ़ोटोज़ एडिट करना आता है। यहाँ पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई शेफ बनना चाहता है तो फिर वो किसी को खाना खिला सकता है बना के। अगर कोई कुछ और करना चाहता है वो वैसा ही कर सकता है अभी। और तभी जुयोन को ये सुन के एक आइडिया आता है, योंगसेयोंग के अलावा स्कूल के अंदर आखिर कौन ही हो सकता है जिसको कि मदद चाहिए होगा। और तभी सबको वो कैमरा लाने के लिए कहती है। और कुछ देर बाद हम योंगसेयोंग को दौड़ते हुए देखते हैं। वो सोचता है जुयोन वो एक हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। और तभी वो अपनी ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है, ग्रैंडमा अब ठीक है ना, क्या किसी नहीं? पर तभी वो चौंकता है। हम देखते हैं उसके ग्रैंडमा का बाल किसी ने पूरी तरीके से काट दिया है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और वो नरेट करता है उसकी पहली विक्टिम थी मेरी ही ग्रैंडमा। और उसके बाद जुयोन ने एडिटेड वीडियो सबमिट की और उसे ए मार्क्स मिला था। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। वो जुयोन को कहता है, जुयोन मैं एक पल भी नहीं भूल सकता, सिर्फ तुम्हारी नहीं, सैंग चियोल पार्क, योंगबियोम जो, मिनोशिन और जियोंगहान सबके बारे में मुझे याद है। और बाकी सब कोई। एक ऐसा मोमेंट नहीं है जो कि मेरे दिमाग से निकला होगा। ये सुन के वो हंसती है और कहती है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है योंगसेयोंग, पर तुम मेरे पास आने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो ना? हाँ मानती हूँ गुकबोंग वो कमज़ोर था, पर तुम्हें दूसरे की बात तो याद है ना, वो अलग ही लेवल का है। वो एक बार गैंग में भी रह चुका है। पर वो यही सब कह रही थी। तभी देखते योंगसेयोंग के फ़ोन पे एक फ़ोटो आता है जिसमें कि जोंगसू ने उस बंदे को मार दिया था। जुयोन कहती है, क्या 15 मिनट मतलब? वो कहता है, हाँ मैंने उस बंदे को मारने के लिए जोंगसू को भेजा था। मुझे लगा था और जल्दी काम करेगा, पर उसको 15 मिनट लग गए। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। योंगसेयोंग तभी कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच अब सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है। मेरे लिए रुको जुयोन, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ये कह के वो कॉल काट देता है। हम देखते हैं जुयोन पहले तो ये मानने के लिए राजी नहीं हो रही थी कि कैसे वो दुयोन को मार सकता है, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी देखते हैं जब वो उसे कॉल करती है वो उसकी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि उसकी हालत हम देखते हैं बहुत ख़राब हो चुका था। ये होते ही वो डर जाती है, चिल्लाने लगती है। तभी वो किसी को कॉल करने जाती और उससे पहले ही फिर से योंगसेयोंग का कॉल आता है। वो कहता है, ओह मैं एक बात बोलना भूल गया था, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ, वैसे 15 मिनट में। वो बहुत डर जाती है। योंगसेयोंग उसकी एड्रेस तक उसके सामने बोल देता है और नरेट करता है, जुयोन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली हेल क्या होता है, ऐसी हेल जो कि तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए बनी हुई है। पर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई जुयोन को कॉल करने लगता है, पर उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। और तभी वो कहता है, ये बहुत अजीब है, कोई बात नहीं मैं अभी उसके पास जाता हूँ। तो फिर ये बंदा कौन है, क्या आप में से कोई बता सकता है? तो कमेंट ज़रूर करना और अगले एपिसोड के लिए वेट करना, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।